हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है द रिपीटेड इनवॉल्यूंटरी और इंटेंशनल पैसेज ऑफ फीसेस इन द इनअप्रोप्रिएट प्लेस इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि जो फीसेस पास किया जा रहा हो व्यक्ति के द्वारा इनवॉल्यूंटरी मैनर में, मतलब कि जिस पर उसका कंट्रोल ना हो और जो प्लेस है वो भी जो है इनअप्रोप्रिएट प्लेस रहे, तो उसमें कौन सी टर्म उसके लिए यूज़ की जाती है। Option number A is enuresis, option number B is encopresis, option number C is somnambulism and option number D is bruxism। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एनकोप्रेसिस। और एनकोप्रेसिस कहा जाता है इनवॉल्यूंटरी यदि पैसेज ऑफ फीसेस वाली कंडीशन हो तो उसे। एन्यूरेसिस मतलब बैड वेटिंग होता है, नाइट टाइम में यदि बैड वेटिंग करे चिल्ड्रन वगैरह तो उसे एन्यूरेसिस कहते हैं। सोमनाम्बुलिज्म जो है नींद में चलने की बीमारी होती है और ब्रूक्सिज्म जो है ये टीथ ग्राइंडिंग, इसमें जो टीथ ग्राइंडिंग करता है यदि चिल्ड्रन तो उसे ब्रूक्सिज्म कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विथ कॉन्स्टिपेशन इज टू। यहाँ पर पूछा गया है नर्सिंग इंटरवेंशन बताना है यदि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो हम क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज एनकरेज सीरियल और होल ग्रेन इन द डाइट। डाइट में हम सीरियल और होल ग्रेन को एनकरेज कराएंगे, पेशेंट से बोलेंगे कि वो होल ग्रेन और सीरियल्स ले अपनी डाइट में। ऑप्शन नंबर बी इज अर्ज फॉर फोर्सफुल डिफिकेशन। पेशेंट को बोलेंगे कि फोर्सफुल डिफिकेशन की अर्ज हो तो वो परफॉर्म कर सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी, गिव प्रून जूस विथ अ नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक। पेशेंट को हम प्रून जूस जो है ये प्रोवाइड करेंगे नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक के साथ। या फिर ऑप्शन नंबर डी, लिमिट इनटेक ऑफ रफेज। या फिर जो रफेज है इसका इनटेक लिमिटेड कराएंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एनकरेज सीरियल और होल ग्रेन इन द डाइट। हम पेशेंट को एनकरेज करेंगे यदि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो कि वो सीरियल और होल ग्रेन्स जो है वो अपनी डाइट में इंक्लूड करे। उसके बाद पूछा गया है अंडर स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम द डेली कैलोरी रिसीव्ड बाय द मदर इज। डेली जो है मदर के द्वारा कितने अमाउंट में कैलोरी रिसीव करनी चाहिए न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज़ 400 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी इज़ 700, ऑप्शन नंबर सी इज़ 500 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 600। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 500। 500 एटलीस्ट हमें जो है मदर को डेली कैलोरी प्रोवाइड करनी रहती है अंडर स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। उसके बाद पूछा गया है बैड स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो बैड है उनकी स्ट्रेंथ कितनी रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 40, ऑप्शन नंबर बी इज़ 25, ऑप्शन नंबर सी इज़ 35 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 30। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 30। कम्युनिटी में जो है बेड की स्ट्रेंथ एटलीस्ट 30 बेड रहना चाहिए। उसके बाद पूछा गया व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्पेसिमेन दैट हैज़ टू बी सेंट टू द लेबोरेटरी इमीडिएटली। यहाँ पर पूछा गया ऐसा कौन से प्रकार का स्पेसिमेन है जो कि हम सैंपल लेने के बाद उसे हमें तुरंत लेबोरेटरी में भेज देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ बायोप्सी, ऑप्शन नंबर बी इज़ यूरिन सैंपल,
Option number C is a stool sample and option number D is occult blood. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्टूल सैंपल। स्टूल सैंपल हम लेते हैं तो उसे हमें तुरंत लेबोरेटरी में सेंड करना रहता है। उसके बाद पूछा गया है इन अ रूरल सेटिंग वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कैटर इट्स सर्विसेज टू अ पॉपुलेशन ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि एक रूरल सेटिंग में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर जो है कितनी पॉपुलेशन को जो है हम यहाँ पर सर्व करते हैं। ऑप्शन नंबर इज 30,000 to 40,000। ऑप्शन नंबर B is 12,000 to 80,000. Option number C is 5,000 to 10,000 and option number D is 80,000 to 1,20,000. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 80,000 to 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सा जो है हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज डेक्स्ट्रॉस, ऑप्शन नंबर बी इज ग्लूकोस, ऑप्शन नंबर सी इज इंसुलिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज क्विनिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है। उसके बाद पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इनमें से कौन सा जो है फंक्शनली बॉल और सॉकेट जॉइंट रहता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज नी जॉइंट में, ऑप्शन नंबर बी इज हिप जॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इज रिस्ट जॉइंट एंड ऑप्शन नंबर डी इज एंकल जॉइंट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद पूछा गया है द एबिलिटी ऑफ द बायोलॉजिकल एजेंट टू इन्वेड और एंटर द होस्ट एंड देन मल्टीप्लाई इज रेफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि किसी बायोलॉजिकल एजेंट की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ऐसी कैपेबिलिटी जिसमें वो किसी अपने होस्ट में एंटर होता है और एंटर होने के बाद मल्टीप्लाई होता है, तो उस एबिलिटी को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज इन्फेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी इज पैथोजेनेसिटी, ऑप्शन नंबर सी इज एंटीजेनेसिटी एंड ऑप्शन नंबर डी इज ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इन्फेक्टिविटी। इन्फेक्टिविटी कहा जाता है यदि जो बायोलॉजिकल एजेंट हो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो अपने होस्ट में एंटर होकर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए इन्फेक्टिविटी टर्म यूज़ की जाती है। उसके बाद पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टाफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टाफ की डेवलपमेंटल वाली एक्टिविटीज़ में नहीं आती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी इज इन सर्विस एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी इज ओरिएंटेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रोमोशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोमोशन। स्टाफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में जो है प्रमोशन नहीं आता है। कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन देना, इन सर्विस एजुकेशन और ओरिएंटेशन करना, ये सभी स्टाफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में आते हैं। उसके बाद पूछा गया द प्राइमरी रीज़न द लैग एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड आफ्टर अ सर्जरी इज़ टू। जो सर्जरी के बाद पेशेंट से लैग एक्सरसाइज कराई जाती है उसका क्या रीज़न है। ऑप्शंस यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ फॉर बेटर रिकवरी, बेटर रिकवरी के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ हेल्प इन अर्ली एम्बुलेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ टू प्रिवेंट पेन।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स। ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करने के लिए जो है जो ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करने के लिए सर्जरी के बाद जो है पेशेंट से लेग एक्सरसाइज कराई जाती है। उसके बाद पूछा गया है MMPI इज़ यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट टू असेस द, यहाँ पर पूछा गया जो MMPI टेस्ट होता है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इसे किस चीज़ को असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ इंटेलिजेंट, ऑप्शन नंबर बी इज़ पर्सनालिटी, ऑप्शन नंबर सी इज़ मोटिवेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ इमोशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी जो है ऐसे असेस करने के लिए MMPI टेस्ट किया जाता है। MMPI टेस्ट का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ मिन्नासोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। और इसमें क्या होता है, इस टेस्ट में जो है क्वेश्चनरीज टाइप से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिन्हें ट्रू और फॉल्स में पेशेंट को दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। उसके बाद पूछा गया टोकोलिटिक्स ड्रग आर यूज्ड टू, जो टोकोलिटिक्स ड्रग होती हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइपन द सर्विक्स, सर्विक्स को राइपन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ डिले प्री टर्म डिलीवरी, प्री टर्म डिलीवरी को डिले करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ इंड्यूस लेबर, लेबर को इंड्यूस कराने के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी एक्सिलरेट एबॉर्शन, या फिर एबॉर्शन को एक्सिलरेट करने के लिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, डिले प्री टर्म डिलीवरी। प्री टर्म डिलीवरी को डिले करने के लिए जो है टोकोलिटिक एजेंट्स दिए जाते हैं। उसके बाद पूछे गए विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। यहाँ पर पूछा गया है आयरन के एब्जॉर्प्शन को जो है इनमें से ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि प्रोमोट करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को। ऑप्शन नंबर ए इज़ कॉपर, ऑप्शन नंबर बी इज़ जिंक, ऑप्शन नंबर सी इज़ विटामिन सी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मैग्नीशियम। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। उसके बाद पूछा गया है ल्यूकेमिया इज़ ऑल्सो नोन एज, ल्यूकेमिया को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ लंग कैंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ ब्लड कैंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ स्किन कैंसर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रीनल कैंसर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है इन अ हॉस्पिटल CSSD रेफर्स टू, यहाँ पर पूछा गया हॉस्पिटल में जो CSSD है इसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज़ सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज़ सेंट्रल सोशल सर्विस डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज़ सेंट्रल सर्विस सप्लाई डिपार्टमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ सेंट्रल सब्सिडी सप्लाई डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। CSSD का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। उसके बाद पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपी फॉर एंटीनेटल मदर विथ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। यदि जो पेशेंट है वो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर से सफ़र कर रही है, एंटीनेटल मदर है, तो उसे जो है फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपी में कौन सी ड्रग दी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ निफेडिपिन, ऑप्शन नंबर बी इज़ मेथाइल डोपा, ऑप्शन नंबर सी इज़ हाइड्रोलाजाइन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ लिजिनोप्रिल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, मेथाइल डोपा। मेथाइल डोपा जो है ये एंटीनेटल मदर्स को प्रोवाइड की जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम पर जो मेथाइल डोपा है ये वाली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है ये यूज़ की जाती है।
उसके बाद पूछा है अ फॉर्म ऑफ नर्सिंग असाइनमेंट इन विच द पेशेंट नीड्स आर डिवाइडेड इनटू टास्क एंड असाइंड टू नर्सेज इज कॉल्ड। यहाँ ऐसे टाइप का नर्सिंग असाइनमेंट जिसमें पेशेंट्स की जो नीड्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है टास्क में और नर्सेज को असाइंड किया जाता है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर कौन सा जो है ऑप्शन सही है लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फंक्शनल नर्सिंग, ऑप्शन नंबर बी इज टोटल पेशेंट केयर, ऑप्शन नंबर सी इज प्राइमरी नर्सिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज टीम नर्सिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए फंक्शनल नर्सिंग। जो यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे टाइप का असाइनमेंट जो कि पेशेंट की जो नीड है उसको हम टास्क में डिवाइड करके नर्सेस को असाइन करते हैं उसे फंक्शनल नर्सिंग कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड मीडियली प्लेस्ड ऑसिकल ऑफ द ईयर। ईयर में जो सबसे मीडियली प्लेस्ड ऑसिकल है ईयर ऑसिकल में वो कौन सी है। सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे मीडियली प्लेस्ड ऑसाइकल बताना है हमें ईयर की। ऑप्शन नंबर ए इज स्टेपस, ऑप्शन नंबर बी इज मैलिलस, ऑप्शन नंबर सी इज कॉक्लिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज इनकस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए स्टेपस। स्टेपस जो ईयर ऑसिकल है ये सबसे स्मॉलेस्ट और मीडियली प्लेस्ड ऑसिकल कहलाती है। उसके बाद पूछा गया है सोशल साइकोलॉजी डील्स विथ। जो सोशल साइकोलॉजी है वो किस चीज़ से डील करती है। ऑप्शन नंबर ए इज इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलीजन, रिलीजन का इम्पोर्टेंस बताती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी मेंटल हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को बताती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी कास्ट सिस्टम, या फिर ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी के अंदर क्या करते हैं हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, मानवीय व्यवहार की। तो यहाँ पर जो सोशल साइकोलॉजी पूछा गया है तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद पूछा गया द पॉसिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन कॉजिंग स्टमक कैंसर इज। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से ऐसा कौन सा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो स्टमक कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ऑप्शन नंबर बी इज हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ऑप्शन नंबर सी इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वायरस एंड ऑप्शन नंबर डी इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है ये स्टमक कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप वीडियोज़ देख सकते हैं। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं। थैंक यू।